Co-powered by Techno. अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। बुलडोजर का मरसिया पढ़ दिया गया था, उसका फातिहा पढ़ दिया गया था, श्रद्धांजलि शोक सभा आयोजित कर दी गई थी कि बुलडोजर गॉन, जैसे राहुल जी कहते गो वेंट गॉन, टाटा बाय बाय गुड बाय। और ये बुलडोजर अब की लग रहा है कि डबल डीजल डलवा के बिल्कुल टायर में हवा टाइट करा के योगी जी ने फिर निकाल दिया। अरविंद जी, देखिए अमिताभ जी, विपक्ष से यह अपेक्षा की जाती है, जनता ये उम्मीद करती है कि विपक्ष सरकार पे दबाव बनाएगा अपराध और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए। विपक्ष से ये अपेक्षा की जाती है कि वो सरकार पे दबाव बनाएगा कि जो सार्वजनिक जमीन है, जो जनहित के जमीन है, जो गवर्नमेंट्स के जमीन है, उस पे अवैध कब्जा हुआ है, उसको खाली कराने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ उल्टा बांस बरेली है। विपक्ष सरकार के खिलाफ धरना देता है और सरकार की आलोचना करता है कि आपने अपराधियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई कर दी और सरकारी जमीन पे जो अवैध कब्जा है वो क्यों खाली करा दिया। इससे कोई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। और केवल आरोप नहीं है, न्यायालय के द्वारा घोषित अपराधी, न्यायालय के द्वारा ठहराए गए दुर्दांत अपराधी, चाहे वो अतीक हो या मुख्तार हो या विश्वविद्यालय के नाम पर मजलूमों का जमीन कब्जा करने वाला आजम खान हो या सरेआम पुलिस पे गोली चलाने वाला विकास दुबे हो। मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में हर इवेंट के समय में जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, हर घटना के समय में समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी हो जाती है। पता नहीं अपराधियों से नाता क्या है। और यहाँ भुवन भास्कर जी बैठे हैं, मेरे मित्र हैं, मैं कहूंगा कि अखिलेश जी से बात हो तो उनको समझाइए, ये ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जनता कहने लगे कि सपा का साथ, सपा का हाथ अपराधियों के साथ। ये स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं कहूंगा अमिताभ जी, सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट पूरे देश ने देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क हो, रेलवे हो या सार्वजनिक कोई जमीन हो या गवर्नमेंट के स्वामित्व का कोई जमीन है, उस पर कब्जा है तो उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र है उसको कब्जा मुक्त कराने के लिए। और सरकारों ने तो बार बार डांट खाई है, सुप्रीम कोर्ट ने झिड़का है कि आप करते क्या हो, कैसे लोग सरकारी जमीन। ठीक है अरविंद भाई, ठीक, आते हैं दोबारा में आपके पास जी, आते हैं दोबारा में। जोशी साहब, वो तो खैर अलग बात है, आप जवाब दोगे कि अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई सपा का हाथ अपराधी के साथ है और आपका तो हाथ से अलायंस भी है कांग्रेस से। खैर, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि आपकी पार्टी ने जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का ये सेमी जजमेंट आया था, मैं सेमी जजमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम गाइडलाइन बनाएंगे और उसके बाद तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने बुलडोजर का फातिया पढ़ा था, मरसिया, वो कहा था गया बुलडोजर, खत्म हो गया। मुझे याद है आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने कहा था कि सरकार के मुंह पर सुप्रीम तमाचा, क्या, और ये बुलडोजर तो फिर आ गया हाहाकारी अंदाज में, नहीं धुआंधार चल रहा राइच में। जोशी जी, देखिए समाजवादी पार्टी का अमिताभ जी पहले तो स्टैंड साफ है। हम लोग बुलडोजर संस्कृति के विरोधी हैं और हम लोग और मानते हैं कि जो बुलडोजर है वो न्याय का कभी भी सूचक नहीं, ये तो न्याय के उस हाई न्यायपालिका के ये आदेश को पालन कराने बुलडोजर निकालना पड़ा। 2 मिनट दीजिए, सारे विषय दूंगा, आपको भी निराश नहीं करूंगा और हमारे राजनीतिक विश्लेषक साहब ने भी जो प्रश्न करे उनको भी पूरा जवाब दूंगा। और सर, लोकतंत्र जिस डेमोक्रेसी में हम लोग रह रहे हैं उस पर जो सही एक्शन होता है कि जो हमारी कार्य प्रणाली है उस पर मोहर लगती है जनता के द्वारा। और माननीय योगी जी की जो बुलडोजर नीति है उसका ठीक ठाक जवाब 2024 में दिया है, आधे से भी कम हो गए। और अभी 10 उपचुनाव भी आ रहे हैं, जनता की अदालत में है। त्राहिमाम का भी आपने जो दृश्य वहाँ पर देखा जहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई, हमारी माताएं बहनें थी वो कितना विलाप कर रही थी, आप देख पा रहे थे। कह रहे थे हम पे घर के रहने की व्यवस्था भी नहीं है। तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई सरकार का वो है वो खाली नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ज़रूर कह रहे हैं कि मानवीय आधार पर कम से कम 1 तारीख तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन जो जारी करने को उसने कहा हाई कोर्ट ने, तो वो कम से कम उसको तो आने का इंतज़ार करना था। लेकिन चूँकि एक्चुअल में चुनावी मौसम है, उत्तर प्रदेश चुनाव की ओर जा रहा है, 10 सीट में जो चुनाव है
वो योगी जी का भविष्य तय करने वाला है, क्योंकि ये तो किसी से छुपा नहीं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। आज दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई किस स्तर पे सड़क पर आ चुकी है, वो तो किसी से छुपी नहीं। और मैं अपने राजनीतिक विश्लेषक साहब की जो बात का जवाब ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि वो निराश नहीं हो मेरी ओर से, मैं उनका छोटा भाई हूँ। आप ज़रा हलफनामे देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के MP MLA और आप जितने आपके मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले अगर किसी में हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। ये जरा आप चेक कर लीजिए, आप तो विचारधारा के व्यक्ति हैं उनके, आप चेक कर लीजिएगा, ज़रा पता चल जाएगा देश में। और आपकी शौर्य गाथा तो गाते रहते हैं, सैगर हों, चिन्मयानंद स्वामी हों, और आपके ब्रिजभूषण सिंह हो, शौर्य गाथा बता रहे पूरे देश में, चीख चीख के बता रहे आपके मॉडल की। वो व्याख्या करते रहते हैं बीच बीच में लोग, आपकी अन्य प्रदेशों में भी होती रहती है। और अमिताभ जी, लास्ट बात मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, अभी 1 तारीख तक हम लोग इंतज़ार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन आएगी। और जो सरकार का जो, क्योंकि ऑर्डर आपके द्वारा जो चैनल में न्यूज़ चलाई गई, ये ऑर्डर सरकार का था, तो सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि जब सरकार, और उसमें जो क्लू, क्योंकि मैं कानून का भी विद्यार्थी, उसमें जो गवर्नमेंट उसने सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसने कहा था कि वो संपत्तियाँ जो सरकारी संपत्ति है वो खाली कराना सरकार का अधिकार क्षेत्र है। तो इसलिए मैं इस पर टिप्पणी से बचूंगा, क्योंकि माननीय न्यायालय जी का आदेश था। लेकिन हमें लगता है कि मानवीय पहलू को सरकार ध्यान नहीं देती, चुनाव का जो प्रभाव उन पर हावी है। चुनाव इसीलिए, ये जो समस्या है ना कि हर वक्त 12 मास बसंत, सदा दिवाली संत घर 12 मास बसंत, तो जो हिंदुस्तान में 12 मास चुनाव कहीं ना कहीं चलता रहता, उसी बीमारी का परमानेंट इलाज होने जा रहा है। जोशी जी, 29 में विधानसभा और लोकसभा के एक साथ चुनाव हो, और उसके 100 दिन के भीतर ये व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी कि नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत से लेके और प्रधानमंत्री तक का चुनाव एक साथ हो, झंझट ही खत्म। दूसरी बात जो समाजवादी पार्टी ने कही, वो कही कि हम बुलडोजर को अलोकतांत्रिक मानते हैं। ये बात ही गैर कानूनी है। बताइए, मशीन को लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक कैसे आप कहोगे? डायनामाइट गैर लोकतांत्रिक है क्या? तो पहाड़ में सड़क कैसे बन रही है? डायनामाइट लगा के बन रही है। बंदूक गैर लोकतांत्रिक है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास वही है। तोप, गोला गैर लोकतांत्रिक है, सेना के पास वही है। गैर लोकतांत्रिक क्या होता भाई? कोई मजबूत RCC की इमारत बनी है अवैध, उसको गिराना है, खुरपी दे दे हाथ में, बोले 2024 से गिराना शुरू करो, 2034 तक गिरी जाएगी। लोकतंत्र संविधान इतना सस्ता बना दिया गया कि भाई समझ ही नहीं आ रहा। आलू भी मीठा निकल जाए तो कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये आलू मीठा है? और खीरा कड़वा निकल जाए तो कहेंगे संविधान की हत्या हो गई। ऐसा थोड़ी ना होता मेरे भाई, इन सब चक्करों में कहां पड़े हो। खैर, रोहित अग्रवाल जी, सर, मैं समझ नहीं पा रहा कि हर के कार्यकाल में कोई मुख्यमंत्री रहा हो, बुलडोजर चला, ठीक, पहले कुदाल बुदाल से करते थे, लेकिन जब से मशीनें आ गई तब से मशीन से ही सब जगह ध्वस्तीकरण हो रहा है। ध्वस्तीकरण स्थानीय इकाइयों, निकायों का एक वैधानिक अधिकार है, नहीं तो आप नियोजन नहीं कर पाएंगे, प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। यहां बुलडोजर को ऐसा लग रहा है राजनीतिक विषय बना दिया गया। अखिलेश जी ने सुझाव दे दिया था कि योगी जी बुलडोजर को अपना चुनाव चिन्ह बना ले, और यह बुलडोजर तो फिर झटका देके वापस आ गया। देखिए अमिताभ जी, ऐसा है, अब समाजवादी पार्टी का दर्द समझ में आने लगा है। अभी तक तो ये समझ में नहीं आता था कि भाई ये विपक्ष में है, उसके बाद भी अपराधियों के साथ क्यों है, जनता के साथ क्यों नहीं है। पर अब तो बात समझ में आने लग गई है ना। अयोध्या में मोहित खान, कन्नौज में वो यादव जी, है ना, और अब तो वो नकली नोट छापने की फैक्ट्री भी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की है। तो अब भैया डकैत भी अपने घर में ही हो, जमीन कब्जे वाले भी अपने ही घर में हो, भैया बट ऑब्वियस विरोध करना तो मतलब जायज है ना समाजवादी पार्टी का। आप दर्द को समझिए समाजवादी पार्टी के।
भाई उनका दर्द ये है कि जो जमीन उन्होंने अपने शासनकाल में कब्जा की, अब उस पर बुलडोजर चला दोगे तो वो तो सब गरीबों में बढ़ जाएगी। तब इनका क्या होगा? अब तो अगर कहीं गलती से दूर दूर तक सरकार तो दिख नहीं रही इनको, अब इनको तो उसी से अपना पालन पोषण करना है। अब तो ऐसी स्थिति में तो भाई इनका दर्द आना तो बिल्कुल जायज है। मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी को और विलाप करना नहीं, लेकिन सपा तो यही कह रही है कि 27 में हम आ रहे हैं, तो आप जितना बुलडोजर चलाओगे ये वहां फिर इबारत बना देंगे 27 में आएंगे तो। नहीं, ये तो हम 2014 से सुन रहे हैं। 2017 में भी ये कह रहे थे कि हम आ रहे हैं, तब चाचा भतीजे खूब लड़ाई कर लिए थे। फिर 19 में तो अब मैं गठबंधन में ही था, तो अखिलेश जी से लगभग हर दूसरे दिन मुलाकात होती थी। तो अब मुझे तो पता ही है कि 19 की क्या स्थिति थी। 19 में तो ऐसा लग रहा था 80 की 80 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, और 22 में भी स्थिति यही थी कि 22 में भी ये आ रहे थे, आते आते रह गए, और 24 में तो ये आत्ममुग्ध भी स्थिति में चले गए। उससे पहले चिल्लाते रहे ईवीएम, बाद में बोले डीएम, बाद में बोले नहीं सब ठीक है, 43 सीटें हम जीत गए, चुनाव हम जीत गए, सरकार हम बना रहे हैं। आज भी ये सरकार के उस हैंगओवर से बाहर ही नहीं आ पाए कि सरकार इन्होंने बनाई भी कि नहीं बनाई, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सरकार इन्होंने नहीं बनाई। तो ये सब तो आत्ममुग्ध लोग हैं। यहाँ पे गली गली में जाके पूछेंगे कि भैया रिपोर्टर से कि भैया तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है। सदन में इनकी जाति पूछ लो तो विलाप करना शुरू कर देते, चिल्लाते हैं जाति कैसे पूछी, जाति कैसे पूछी। अरे भैया, वो सड़कों पे आप जाति पूछ रहे थे तो उसका क्या स्थिति है? वहां राहुल गांधी विदेश में युवाओं से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि साहब यहाँ पे जातिवाद नहीं है, तो इसलिए हमारी स्थिति अच्छी है। और वहां पे जाके बताते हैं विदेशों में कि साहब आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस के युवराज कह रहे हैं कि हम आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, विदेश की धरती पे अंग्रेजी में बोल रहे हैं। उनको लगता है हिंदुस्तान की जनता अंग्रेजी नहीं जानती, इनको ये नहीं पता है चौधरी चरण सिंह जी ने उस जमाने में अंग्रेजी लिख दी थी जब आपकी दादी प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। उस जमाने में अंग्रेजी में किताबें लिखी थी किसान के पुत्र ने। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देश का किसान भी अंग्रेजी जानता है, देश का अल्पसंख्यक भी अंग्रेजी जानता है, और अनुसूचित जाति वाला भी अंग्रेजी जानता है। वहां अंग्रेजी में बोलने से काम नहीं चलेगा। तब तो देश की स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। और इनका विलाप तो अब मुझे तो सिंपैथी होने लगी है भाई, देखिए समाजवादी वालों के साथ, क्योंकि अपराधी का कहीं ना कहीं जो तार है वो समाजवादी पार्टी से जाके जुड़ जाता है। मंगेश यादव पे विलाप करेंगे पर कहीं कोर्ट वोट में जाएंगे नहीं, किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, खाली टीवी डिबेट पे विलाप करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की टेबल पे विलाप करेंगे, किसी कोर्ट में कहीं एक कागज नहीं जमा किया। ठीक है रोहित बाबू, रुकना होगा। मैं राज शर्मा जी के पास चलूंगा, फिर दीपक सोनकर के पास आऊंगा, क्योंकि वो सरकार में है इसलिए उनको उत्तर सबका देना होगा। राज शर्मा जी, आप लोग भी सोच रहे थे कि चलो जांच बुलडोजर गया, नहीं हो सकता लड्डू भी बांट दिए हो। बोले काहे के लड्डू, बोले बुलडोजर गुजर गया, क्या उसकी उठावनी हो गई है, और ये फिर लौट आया और बिल्कुल कानूनी कागज लेके लौटा। राज जी, काल्पनिक चीजों में कतई विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं एक बात कहूंगा रोहित अग्रवाल जी को कि थोड़ा सा आप तो इतनी जल्दी बदतमीजी हो गए भारतीय जनता पार्टी के संग जाके। आप ही के सांसद राज्यसभा के सदस्य हैं, वो किसके बलबूते? थोड़ा सा अभी तो आपने बीजेपी के पूरे कमरे भी नहीं देखे उनके महल के, और आप इतना बोलने लगे। और आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। झोपड़ी जानते हैं भाई राज जी, अभी दोबारा झोपड़ी जानते हैं, हमको क्या जरूरत है बीजेपी कमरे देखने की? अरे हमने उनके साथ गठबंधन किया है, हमने उनके साथ गठबंधन किया है। हमको आप क्या चाहते हैं कि हम आपके जो भी आप विलाप करें और जो भी अपना ले लो, अभी बहुत करूंगा और उसके साथ आपके हम खड़े हो जाएं। बात सुन लीजिए, ये प्रकाश पार हो गए, राज्यसभा सांसद भी चले जाएगी बाकी है। और अभी ये जो ये पीढ़ी है, अभी ये सत्ता में आने वाली नहीं है, चौथी। Co-powered by Techno.